अवसर पर जिनके आशीर्वाद से आज का यह कार्यक्रम शुरू हो रहा है, ऐसे जगत गुरु शंकराचार्य पूज्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज, आज के कार्यक्रम में उपस्थित महामंडलेश्वर स्वामी कैलासानंद जी महाराज एवं आज से जिस पावन गंगा की शुरुआत होने जा रही है, उस कथा के व्यासपीठ दिव्य प्रेम सेवा मिशन के मार्गदर्शक, दिव्य प्रेम सेवा मिशन के संरक्षक और पिछले 20 सालों में दिव्य प्रेम सेवा मिशन ने जो भी यात्रा तय की है, उस यात्रा के को उंगली पकड़ के लेकर आगे बढ़ाने वाले पूज्य विजय कौशल जी महाराज, जिनका आशीर्वाद सतत निरंतर हमारे विकास में, हमको आगे बढ़ाने में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, ऐसे पूज्य महाराज जी हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं। आगे 14 तारीख तक कथा की पावन गंगा आप लोगों के मध्य बरसने वाली है। गंगा नदी के पावन तट पर हम लोग बैठे हैं। ये अर्ध कुंभ का अवसर है। इस अवसर पर दिव्य प्रेम सेवा मिशन ने देश के विभिन्न स्थानों पर रहने वाले लोगों को मां गंगा के पावन स्नान का, मां गंगा के पावन तट पर आमंत्रित किया है। आने वाले दिनों में हम विभिन्न प्रकार के अन्य क्रियाकलापों के माध्यम से भी उनके बीच में चर्चा, परिचर्चा, मंथन, इस दौर से सब साथ में गुजरने वाले हैं। के बीच में काली पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद ब्रह्मचारी जी उपस्थित हैं। मिशन पर सदैव उनका आशीर्वाद, स्नेह, जब भी किसी समय किसी भी बात की या कभी भी उनके मार्गदर्शन की हमें आवश्यकता होती है, हम लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए वह सदैव उनका आशीर्वाद हमें मिलता रहता है। मैं आग्रह करूंगा पूज्य स्वामी कैलाशानंद ब्रह्मचारी जी महाराज से कि वह हम सबका आज इस कथा के उद्घाटन के अवसर पर हम सबका मार्गदर्शन करें, हमें शुभाशीषित करें। पूज्य कैलाशानंद जी महाराज। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंगमदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। कल नादनी माँ भागीरथी के पावन तट पर बसा हुआ विश्व की यह आध्यात्मिक राजधानी हरिद्वार, नीलधारा के तट पर पूरे देश और दुनिया जानती है कि गंगा के तट पर बसे हुए जितने भी स्थान हैं वो सब अत्यंत ही पुनीत और पावन हैं। ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य पूज्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज से कि हम सबको इस राम आए हुए इस कथा श्रवण के लिए राम भक्तों को अपना आशीर्वचन देकर हम सबको शुभाशीष करें, आशीषित करें। पूज्य शंकराचार्य जी महाराज। हरि ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्ह करंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय गुरुवरथे तक्तराजो बुचरधर्मरम पद्मपद्भ्यां प्रियायाः पाणिस्पर्शाक्षमाभ्यां ऋतिपद्रजो हरीन्द्रानुजाभ्यां वैरोप्याच्छोर्पणख्या प्रियबृहरुषारुशतभ्रो विजृम्भस्त्रस्ताब्धि बद्धसेतुः खलदवदहनः कौशलेन्द्रोऽवतान्नः भर्जनं भवबीजानां मर्जनं सुखसम्पदां तर्जनं जमदूतानां श्रीराम रामेति गर्जनम्। 2-3 बार भगवान का नाम लिया जाए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री
राम जय राम जय जय राम। पर पूज्य शंकराचार्य जी महाराज, पूज्य कैलाशानंद जी महाराज और पूज्य संत विजय कौशल जी महाराज उपस्थित हैं। मैं श्रद्धेय आशीष भैया और संजय भैया जी से आग्रह करूंगा कि वह महाराज श्री के हस्तकमलों के द्वारा इस मास के अंक की पत्रिका का विमोचन पूज्य तीनों संतों के हस्तकमलों के द्वारा कराएं। इस पत्रिका के मुख्य संपादक श्रद्धेय आशीष भैया हैं, प्रधान संपादक श्री संजय भैया हैं और इसके व्यवस्थापक आचार्य बालकृष्ण जी हैं, जो पूरे उसको देखते हैं। आचार्य बालकृष्ण जी से भी आग्रह है कि मंच पर आकर के उस पत्रिका का विमोचन कराएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और पुनः एक बार कल छल छल बहती क्या कहती गंगा धारा, युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा। यह कल कल छल छल बहती क्या कहती गंगा धारा, युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा। हम इसके लघुतम जल कण बन के मिटते हैं क्षण क्षण, अपना अस्तित्व मिटाकर तन मन धन करते अर्पण, जाने का शुभ कण प्राणों से हमको प्यारा, युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा। यह कल कल छल छल बहती, सब गाई, क्या कहती गंगा धारा, युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा। इस धारा में घुल मिल कर वीरों की राख बही है, इस धारा में कितने ही ऋषियों ने शरण गई है। इस धारा में घुल मिल कर वीरों की राख बहू अधीरा, देखी विधि जग पावन गंगा। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल इसलिए पार्वती जी आप तो धन्य। अनेक संत ऋषि मुनि बैठे थे तो नारद जी से एक प्रश्न किया गया कि महाराज, सतयुग में ध्यान धारणा से जीवन पूरा हो जाता था, भवसागर पार हो जाता था। त्रेता में यज्ञादिक अनुष्ठानों से जीवन किनारे लग जाता था। द्वापर आया, सेवा पूजा करके मार्ग पूरा हो गया। अब घोर कलयुग आ रहा है। वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वातावरण प्रदूषण, वाणी प्रदूषण, विचार प्रदूषण, सारा प्रदूषण से हाहाकार है। मन स्थिर नहीं, चंचल मन है, शरीर कमजोर है, अनेक प्रकार के रोगों से भरा हुआ है, आयु बहुत थोड़ी है, पठन पाठन शून्य है, मंत्र श्लोक का न ज्ञान है, न कुछ भान है, न कोई समझ है।
कर्मकांड को जानते नहीं है, कोई चीज शुद्ध नहीं है, तो अब कहाँ शुद्ध है? आप अभी आज से कल से नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं। अब यहाँ जो मेरे सामने सब भगत लोग बैठे हैं, ये आज सामान खरीदने जाएंगे पूजा का, तो दुकानदार से कहेंगे असली घी है, तो तुरंत पूछेगा किस लिए चाहिए? वो तुरंत पूछेगा किस लिए चाहिए? खाने को चाहिए? वृंदावन, हरिद्वार, ऋषिकेश, चित्रकूट, अयोध्या, काशी, कहाँ जाएं? बोले कहीं मत जाइए, राम जी से मिलने का सत्संग ही ठिकाना है। राम जी से मिलने का सत्संग ही ठिकाना है। ये दुनिया वाले क्या जाने, ये दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। राम जी से मिलने का सत्संग ही ठिकाना है। राम जी से मिलने का और तीर्थ